हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव इक्वेशन। और जो ये वेव इक्वेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम क्या करेंगे कि हमने कंसीडर की हुई है एक ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। हमने पहले क्या किया, ट्रांसवर्स वेव कंसीडर की। और जिसको मैं बता दूं कि ट्रांसवर्स वेव नहीं पता है कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन अप एंड डाउन होती है। इट मीन्स वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं और जो वेव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, वो होती है ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद क्या होता है कि हमने क्या किया कि एक ट्रांसवर्स वेव को कंसीडर किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपेगेट की हुई है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे कोई स्ट्रिंग लिया था, उसको हम स्ट्रेच करेंगे। जैसे ही हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करना स्टार्ट कर देती है। हमने क्या किया कि जो हमने स्ट्रिंग स्ट्रेच किया हुआ है उसकी क्या ली हुई है, हमने एक वेव ली हुई है। क्योंकि जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर वेव प्रोपेगेशन स्टार्ट हो जाती है। और उसकी टेंशन क्या ली हुई है हमने, वेव की टी। और हमने जो टेंशन है वो कांस्टेंट ली हुई है। और हमने क्या किया कि वेव को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। ये स्मॉल एलिमेंट्स में हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे ये इतने इतने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट मेरा एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, सिमिलरली ये फोर्थ एलिमेंट। ऐसे मैंने ये छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसीलिए डिवाइड की हुई है क्योंकि ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा डिस्टेंस के बाद ये स्ट्रेट नहीं रह सकती, क्योंकि स्ट्रेच हो जाएगा। ऑब्वियसली स्ट्रिंग है। हमने क्या किया हुआ है आगे, लेट रो बी द मास पर यूनिट लेंथ। जो रो है हमारी, फॉर एग्जांपल जो ये रो है ये क्या होगी हमारी मास पर यूनिट लेंथ। और हमने स्ट्रिंग को लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और हम उन सेगमेंट्स को क्या बोलेंगे, डीएस। ये जो हमारी दोनों टेंशन है ये कांस्टेंट है। मैं क्या कर लेती हूँ, इतने से पार्ट का मैग्नीफाइड व्यू यहाँ पे बना लेती हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ी आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इतनी इतनी वेव उठा लेती हूँ, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। जैसे कि ये वेव ऐसे बनेगी कुछ, हमने ये इसका मैग्नीफाइड व्यू बना लिया। इस सेगमेंट का ये मैग्नीफाइड व्यू है। यहाँ से यहाँ तक हमारी जो टेंशन है वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ तक स्ट्रेट है। आगे जाके क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कर्व्ड शेप में, और कर्व्ड शेप में टेंशन चेंज होती है। यहाँ पे जो मेरी टेंशन है वो यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो ये क्या होगी, दो कंपोनेंट्स में, ये एट एन एंगल पे है। जो मेरी ये टेंजेंट है ये एट एन एंगल पे है। ये एंगल मेरा क्या होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मैं डिस्टेंस को क्या मान लेती हूँ, यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं y मान लेती हूँ और यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं x मान लेती हूँ। सिमिलरली मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे मिला देती हूँ। और जो मेरा ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरा डिस्टेंस होगा dy डिस्टेंस, क्योंकि मैंने सेगमेंट स्मॉल मानी हुई है। और जो मेरा ये डिस्टेंस है ये मेरा है y, आपको पता है ये x है। ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा, y रहेगा, ये x है। और जो ये डिस्टेंस है मेरा, अगर ये dy है तो ये भी मेरा क्या रहेगा, dy रहेगा। और सिमिलरली जो मेरा यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस है ये होगा मेरा dx। तो जो मेरा टोटल डिस्टेंस है x प्लस dx हो जाएगा ये। सिमिलरली ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा मेरा, y प्लस डी वाई। अब यहाँ पे टेंजेंट स्ट्रेट नहीं है, ये यहाँ तक स्ट्रेट है, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे कर्व्ड शेप में आ जाती है। अगर आपको दिखेगी यहाँ पे थोड़ी कर्व्ड शेप में है, कर्व्ड शेप में है, तो यहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये एट एन एंगल पे है तो ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट मेरा ये होगा। अगर यहाँ पे ये थीटा एंगल बनाती है तो ये जो होगा ये होगा मेरा टी कोस थीटा, मतलब टेंजेंट कोस थीटा। और जो ये डायरेक्शन है डाउनवर्ड, यहाँ पे होगा मेरा टी साइन थीटा। और इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है, डीएस। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने डीएस सेगमेंट्स में डिवाइड की हुई है, तो यहाँ पे भी इसकी लेंथ डीएस रहेगी और यहाँ पे भी इसकी लेंथ डीएस ही रहेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी सिमिलरली टेंजेंट दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे जो मेरा थीटा होगा वो मेरा थीटा होगा थीटा प्लस डी थीटा। ये यहाँ पे जो मेरा एंगल बनेगा वो थीटा प्लस डी थीटा होगा, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट है इसीलिए इसमें थीटे में मैंने डी थीटा स्मॉल थीटा ऐड भी किया हुआ है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ ये कैसे बनेगा।
ये मेरा जो टेंजेंट है ये एट एन एंगल पे है, तो मेरा जो ये थीटा होगा ये थीटा प्लस डी थीटा होगा। ये डी थीटा इसीलिए है क्योंकि एक स्मॉल सेगमेंट की हम टेंजेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने क्यू लिया हुआ है, ये पॉइंट मैंने पी लिया हुआ है, तो जो मेरा अपवर्ड जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट साइन थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, जो लोअर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसको मैं क्या बोलूँगी, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा मेरा टी साइन थीटा प्लस डी थीटा, और जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा मेरा टी कोस थीटा प्लस डी थीटा, क्योंकि हमें पता है कि जिस हॉरिजॉन्टल के साथ ही हमेशा एंगल बनता है तो वही हमारा कोस थीटा होता है। और एंगल स्मॉल इसीलिए है क्योंकि स्प्रिंग हमारा क्या है, स्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, इसीलिए एंगल हमने यहाँ पे साथ में डी थीटा ऐड भी किया हुआ है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, मैंने ये भी आपको बता दिया है कि ये भी क्या होगा, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, और जो हमारी टी है वो क्या होगी, हमारी टेंशन होगी। एज यूजुअल हमें पता है टेंशन जो होता है वो फोर्स ही होता है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे एफ एक्स। एफ एक्स मेरा किसके इक्वल आएगा, ये मेरा है अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है जो मेरा एफ एक्स है। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिर्फ एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट्स है मैं वही कंपोनेंट्स लूँगी। एक मेरा कंपोनेंट एक्स के अलोंग ये है और एक मेरा एक्स के अलोंग कंपोनेंट ये है। और अब देखो इस कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है ये इस तरफ है, राइट साइड है, और जो इस कंपोनेंट की डायरेक्शन है ये लेफ्ट साइड है। तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट में से इस कंपोनेंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो कंपोनेंट बड़ा होता है हम बड़े कंपोनेंट्स में से छोटे कंपोनेंट को माइनस कर देते हैं व्हेन देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, जब उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब मैं सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस निकालूंगी, और जो मेरा अलोंग वाई एक्सिस होगा वो एफ वाई होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, टी साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी साइन थीटा। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये मेरा लोअर डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में से लोअर डायरेक्शन वाले को हम माइनस कर देंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हमारा पार्टिकल है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करता है, इसीलिए इसी की वजह से मोशन है। द पार्टिकल ऑफ मोशन, द पार्टिकल आर मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। हमारा जो पार्टिकल है वो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, क्योंकि वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसीलिए क्या होगा, वी विल टेक एफ वाई। हम क्या करेंगे, एफ एक्स को निगलेक्ट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो सेकंड इक्वेशन है उससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि एफ जो हमारा है वो किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मेरा ये एफ वाई है मैं इसकी जगह क्या रखूँगी, एम ए। यहाँ पे एम आ जाएगा, और ए क्या होती है हमारी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ए एक्सेलरेशन होती है। तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। मैं क्या करूँगी, डबल डेरिवेटिव करूँगी डिस्प्लेसमेंट का टाइम की रिस्पेक्ट में, तो मेरी क्या आ जाएगी, मेरे पास एक्सेलरेशन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का एक बार डेरिवेटिव करती हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी आती है, और अगर मैं अगेन वेलोसिटी का डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, करली स्क्वेयर वाई बाई करली टी स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल आएगा, टी साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी साइन थीटा। अब जो हमारा थीटा प्लस डी थीटा है एंड जो ये हमारा थीटा है इज आर स्मॉल, ये हमारे क्या है, स्मॉल एंगल्स हैं। जो थीटा प्लस डी थीटा है और जो थीटा है ये हमारे स्मॉल एंगल्स हैं, इसीलिए जो हमारा साइन थीटा प्लस डी थीटा है मैं इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ, टेंजेंट थीटा प्लस डी थीटा के इक्वल लिख सकती हूँ। सिमिलरली जो मेरा साइन थीटा है मैं इसको किसके सिमिलर रख सकती हूँ, टेंजेंट थीटा। ये टेंजेंट थीटा के इक्वल मैं इसीलिए रख सकती हूँ क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज को जो साइन
थीटा प्लस डी थीटा की वैल्यू है और जो साइन थीटा की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँगी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये टेंजेंट यहाँ पे भी है, टेंजेंट यहाँ पे भी, मैंने कॉमन ले लिया टेंजेंट, मेरे पास बचेगा यहाँ पे टेंजेंट, ये साइन जो है ये टेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया हमने, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो गया है, टेंजेंट में, और ये टेंजेंट मैंने कॉमन लिया हुआ है, बाहर ले लिया है मैंने ये टेंशन, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास चलेगा m करली स्क्वेयर बाई करली टी स्क्वेयर, ये टी टाइम है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं ना डेरिवेटिव। अब एज यूजुअल जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा टेंजेंट थीटा होता है, हम 10th में पढ़ चुके, सॉरी 11th में हम पढ़ चुके हैं कि जो टेंजेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा m के इक्वल, और m क्या होता है, हमारा स्लोप। हमने पढ़ा था कि जो टेंजेंट थीटा है वो हमारा स्लोप के इक्वल होता है। तो मैं टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स भी क्या होता है, स्लोप ही होता है। डी वाई मीन्स चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी हमारा स्लोप के इक्वल ही होता है। तो मैं टेंजेंट थीटा को यहाँ पे क्या लिख दूंगी, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि टेंजेंट थीटा हमारा स्लोप होता है, और स्लोप में चेंज क्या हो रहा है हमारा, ये x प्लस डी एक्स चेंज हो रहा है। सिमिलरली मैं टेंजेंट थीटा को भी क्या लिखूंगी, क्योंकि इसका थीटा प्लस डी थीटा था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे भी चेंज क्या होगा, x प्लस डी एक्स, और यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो चेंज भी थीटा के अकॉर्डिंग ही होगा, थीटा है तो सिर्फ x के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये हमारी इक्वेशन आई है थर्ड इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है हमारी, ये थर्ड इक्वेशन है। ये यहाँ पे करली y बाई करली x है, और ये भी करली y बाई करली x है। ये मैंने गलती से dy बाई डी एक्स बोल दिया था क्योंकि हम टेंजेंट को स्लोप लिखते हैं इसलिए, बट यहाँ पे हम करली लेंगे। करली क्यों लेंगे, क्योंकि हम पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, और पार्शियल डेरिवेटिव में हम करली का यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेलर सीरीज़ का यूज़ होगा जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। हमने टेलर सीरीज़ क्या पढ़ी थी, एफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होगा, हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, सिमिलरली यहाँ पे एच स्क्वेयर सेकेंड डेरिवेटिव 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये दो टर्म्स का ही यूज़ करेंगे इसके अंदर, बाकी टर्म का यूज़ हमें नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो टेलर सीरीज़ होती है उसमें हम ये पढ़ चुके हैं टेलर सीरीज़ फर्स्ट ईयर में भी। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि जो ये हमारा करली वाई बाई करली एक्स है, एक्स प्लस डी एक्स, ये एफ एक्स प्लस एच के इक्वल होगा क्योंकि एक्स एक्स के इक्वल है, और जो एच है हमारा वो डी एक्स के इक्वल होगा। इट मीन्स जो एच है उस एच की वैल्यू हमारी डी एक्स होगी, और एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, डी करली वाई बाई करली एक्स, और ये इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। सिमिलरली जो हमारा एच है वो डी एक्स रहेगा, और अब क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जो हमारा करली वाई बाई करली एक्स है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, करली एक्स करली स्क्वेयर वाई बाई करली एक्स स्क्वेयर की हम वैल्यू निकाल लेंगे। इस टर्म को हम उस साइड लेके जाएंगे, जैसे ही हम इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे ये टर्म माइनस में हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारे पास करली वाई बाई करली एक्स, एक्स प्लस डी एक्स, ये इस साइड आके माइनस में करली वाई बाई करली एक्स, और ये एक्स, जो इसके इक्वल बचेगा वो होगा हमारे पास करली एक्स करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर, सॉरी ये तो डी एक्स ही है हमारा। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू फ्रॉम 4 to 3rd, हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इन दोनों वैल्यूज़ की जगह पे हम ये रख देंगे थर्ड इक्वेशन में, जहाँ पे ये दोनों दी हुई हैं हमारी वैल्यूज़, इनकी जगह हम ये रख देंगे। जैसे ही हम ये रखेंगे हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास m करली स्क्वेयर वाई बाई करली टी स्क्वेयर, इक्वालिटी में हमारे पास बचेगा टेंशन, ये टी टेंशन है हमारा, इन दोनों की जगह हम रखेंगे डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा करली स्क्वेयर बाई करली, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आएगा m करली स्क्वेयर वाई करली टी स्क्वेयर, ये इक्वल होगा t डी एक्स करली स्क्वेयर वाई बाई करली एक्स स्क्वेयर के। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा रो है वो क्या होता है, m बाई डी एक्स होगा, क्योंकि स्मॉल लेंथ ली थी हमने। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ m इन फिफ्थ इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है, इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे।
जो हमारा रो था वो m बाई डी एक्स था, तो m की वैल्यू हमारे पास रो डी एक्स आ जाएगी। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी और इसके मल्टीप्लाई में हमारे साथ था ये करली स्क्वेयर वाई बाई करली टी स्क्वेयर, और ये इक्वल था टेंशन करली स्क्वेयर वाई बाई करली एक्स स्क्वेयर, और मल्टीप्लाई में था हमारे पास डी एक्स। अब क्या होगा कि जो ये डी एक्स है, इस डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, हमारे पास बचेगा वो होगा रो करली स्क्वेयर वाई बाय करली टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी करली स्क्वेयर वाई बाय करली एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, टी को इसके नीचे लेके आएंगे तो रो बाई टी करली स्क्वेयर वाई करली टी स्क्वेयर होगा, और ये हो जाएगा करली स्क्वेयर वाई बाय करली एक्स स्क्वेयर। और रो बाई टी को हम क्या लिखेंगे, 1 बाई सी स्क्वेयर, और जो ये सी है ये क्या होती है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ये डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो बाई टी की जगह हम 1 बाई सी स्क्वेयर लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी 1 बाई सी स्क्वेयर करली स्क्वेयर वाई बाई करली टी स्क्वेयर करली स्क्वेयर वाई बाई करली एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास वेव इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेव।